हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको करवाऊंगी कुछ क्वेश्चन। ये कुछ विटामिन से संबंधित है और कुछ और भी है। तो सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मैंने ये एक सीरीज़ शुरू की है क्वेश्चनों की, इसमें आप सबका बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे। तो इसी तरह से आप अपना साथ बनाए रखिए, तो मैं डेली नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगी। ठीक है जी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। ये देखो जी, पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना कहलाता है, वो एनीमिया कहलाता है। अगर खून कम हो जाएगा तो अनीमिया हो जाएगा। नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है, इसे ब्लेफेराइटिस कहते हैं। भारत में स्वास्थ्य समस्याओं को वर्गीकृत किया जाता है, ये सभी आएगा, जैसे पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रामक रोग के आधार पर, पोषण के आधार पर। अगर भाई इनमें से कोई भी चीज़ में कमी है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अगर पर्यावरण सही नहीं है तो भी बीमारी हो सकती है, संक्रामक रोग फैले हुए तो भी हो सकती है, और अगर पोषण सही नहीं हो रहा है तो भी समस्या हो सकती है स्वास्थ्य। निम्न में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम है, ये सारे ही होते हैं। WHO के द्वारा है जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य है। ठीक है जी। पोलियो किसका संक्रमण है? ये आहार नाल का है। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व वो विटामिन होते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? उसे कहते हैं क्रिप्टोजेनिथिन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलित घोषित किया है? इसको एक तो चेचक को किया है और एक पोलियो को भी कर दिया था, लेकिन बाद में एक केस मिल गया था इसका 2014 में, उसके बाद ये दोबारा से लागू किया था। भोजन का कार्य क्या है? ये सभी है, ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार, ये सभी है। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइनोकोबालेमाइन। ठीक है। निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत है। आयरन का भरपूर स्रोत होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है। बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ये होती है 1000 से 12 किलो कैलोरी। भोजन में पाए जाने वाले सेलुलोज का कार्य होता है, क्या होता है? यह रुक्षांश के रूप में कब्ज को रोकता है, भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, यह भोजन के पाचन में भी सहायता करता है। ठीक है। निम्न में से प्रोटीन का क्या कार्य है? प्रोटीन का कार्य है एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रख रखाव। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलीय नहीं है, जो वसा में नहीं घुलता है? ये B और C है। इसमें C ऑप्शन है तो इसलिए C है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ये देखो, विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित रोग होते हैं, तो बेरी भी नहीं है, सकरवी भी नहीं है। ये बिटोटोटस स्पोर्ट्स है ना, ये आंखों से संबंधित है। नियसिन की कमी से होने वाला रोग है, ये पेलाग्रा है। ठीक है। एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर के धक्के की समस्या के साथ आता है, वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स किस कमी के संशय का करते हैं? वो ये विटामिन के है। विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता है। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, और मसूड़ों में खून आता, ये रोग हो जाता है इससे। ओस्टियोपेरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन D की कमी से होता है। एक वयस्क को विटामिन C की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? 40 से 60 मिलीग्राम। भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। नीन बोलते हैं जिसे। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनोल है। न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये विटामिन B की कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? उसे गोइटर कहते हैं। ठीक है। चलो आगे है क्वेश्चन। जल में विलीय विटामिन, ये मैंने पहले भी बताया था, B और C है, ये ऑप्शन में B है इसलिए B हो गया। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग, ये सारे ही है, देख लो आप। पाइनोड्रमा,
जीरोपथेलमिया या रतूंदी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? ये वर्ष 1962 में किया गया। विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग, B12 की कमी से होने वाला रोग बताना है, तो ये परनीसियस एनीमिया है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? इसे कहते हैं क्रिप्टोजेनिथिन। ठीक है। गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है, दालों को कहा जाता है, और प्रोटीन, गरीब व्यक्ति को प्रोटीन भी सबसे ज़्यादा दालों सोयाबीन से मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? 4 किलो कैलोरी होती है। जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन सी है। और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वच्छता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ये विटामिन डी की होती है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में होता है विटामिन का कार्य। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? इसे कहते हैं क्वाशियोरकार। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न है, इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होता है, इसलिए ये भिन्न है। निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाले पोषक तत्व है, वो है विटामिन। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो मेन सोर्स ही है ऊर्जा का, और वसा से भी होती है और प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से नहीं होती। भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। निम्न में से वह विटामिन जो एमनियोटिक फ्लूइड में अनुपस्थित होता है, वो है विटामिन ई। निम्न में कौन सा विटामिन DNA संश्लेषण में सहायक होता है? वो होता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड। निम्न में कौन सा विटामिन बैक्टीरिया और आंत्र में स्रावित होता है? वो विटामिन B1 है। वयस्क में ओस्टो और मेलेशिया किसकी कमी से होता है? ये विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डियों से संबंधित जो भी रोग होएगा वो विटामिन डी से होएगा, और जो आंखों से संबंधित जो भी रोग होएगा वो होएगा विटामिन ए की कमी से। किसके अनुपस्थिति में अस्थियों में Ca यानी कैल्शियम की कमी होती है? वो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कुछ विटामिन से संबंधित थे।